Dear students, welcome once again to the class 9th Math Ganita Manjari, Chapter 2, The Introduction to Linear Polynomials. बच्चों आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 in her saving bank account. She gets ₹150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. Linear expression. लीनियर एक्सप्रेशन किसे कहेंगे बच्चों? लीनियर एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर आप किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1 उसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अकेला x या अकेला y या अकेला n, तो ये सब क्या है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल. यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1. यहाँ पर वेरिएबल इसकी पावर भी कितनी है? 1. इसकी भी पावर कितनी है? 1. जिसकी पावर 1 होगी हाईएस्ट उसी को हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलते हैं उसकी डिग्री 1 है और वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल. और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अभी कांस्टेंट नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 3x ये अगेन एक लीनियर पॉलिनोमियल है. 4x + 5 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है. 3n ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है. जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी बच्चों वो सब क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. और किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन बच्चों एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 500 रुपये हैं और उसे 150 रुपीज़ हर मंथ उसको जो है पॉकेट मनी मिलती है. आपसे इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए. हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स. सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स उसके अकाउंट में हर महीने कितने पैसे होंगे. एंड दूसरा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ. और nth मंथ में उसके बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट हो जाएगी. तो सबसे पहले बच्चों जो उसके बैंक में जो अमाउंट है, ऑलरेडी अमाउंट है, उसमें हम उस अमाउंट को हम ए से डिनोट करेंगे और लिखेंगे A = ₹500. अब बच्चों जब उसको पहले महीने जो है फर्स्ट मंथ में बच्चों उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? इन फर्स्ट मंथ जो अमाउंट है बच्चों उसको हम क्या लिखेंगे? A1. ये कितनी हो जाएगी? 500 जो ऑलरेडी उसके अकाउंट में है, प्लस उसे जो एक महीने की जो उसे पॉकेट मनी मिलेगी 150 रुपीज़. तो ये टोटल हो जाएगा 650 रुपीज़. इन सेकेंड मंथ जो अमाउंट है बच्चों उसे हम क्या लिखेंगे? A2. ये कितनी हो जाएगी? 500 प्लस अब उसकी जो पॉकेट मनी है 2 मंथ की हो जाएगी. तो 2 मंथ की पॉकेट मनी को हम लिखेंगे 2 × 150. 2 × 150 इक्वल टू ये हो जाएगा 500 प्लस 300. इट विल बिकम 800. तो सेकेंड मंथ में उसके अकाउंट में जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 800 रुपीज़. इन दी थर्ड मंथ ये जो अमाउंट है बच्चों A3 से डिनोट करेंगे. A3 मीन्स अमाउंट इन द थर्ड मंथ. इट विल बिकम 500 ऑलरेडी शी हैज़ इन हर अकाउंट. एंड 3 मंथ की पॉकेट मनी क्या हो जाएगी बच्चों? 3 × 150. सो ये अमाउंट हो जाएगी 500 प्लस 450 इक्वल टू हो गया 950. ओके. इन द फोर्थ मंथ की अमाउंट को बच्चों डिनोट करेंगे A4 से. 500 उसके बैंक में ऑलरेडी हैं और 4 मंथ की उसकी पॉकेट मनी हो जाएगी बच्चों 4 × 150. नाउ इट विल बिकम 500 प्लस 600 इट इज 1100 रुपीज़ हो जाएंगे. इसी तरह से बच्चों फिफ्थ मंथ में कितनी हो जाएगी बच्चों? A5 से डिनोट करेंगे, उसे लिखेंगे हम 500 प्लस 5 × 150 जो हो जाएगा 500 प्लस 750 इक्वल टू 1250. इसी तरह करते करते बच्चों अगर हम इसी तरह करते हैं तो इन द 10th मंथ
10th मंथ की अमाउंट को बच्चों एक 10 से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगी 500 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 150, दिस इज इक्वल टू 500 प्लस 1500, ये बच्चों 2000 रुपीज़। तो 10th मंथ में उसके अकाउंट में हो जाएंगे 2000 रुपीज़। इसी तरह से अगर हम आगे चलते रहे उसकी अमाउंट को लिखते रहे ऐसे ही, तो बच्चों nth मंथ में क्या हो जाएगा, इन nth मंथ, nth मंथ की अमाउंट को बच्चों किससे डिनोट करेंगे, an से, और ये हो जाएगा 500 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 150। जितने महीने की उसकी पॉकेट मनी होएगी उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी 150 रुपीज़ से, तो n इंटू 150, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 500 प्लस 150n, और यही बच्चों हमारी क्या हो जाएगी 500 प्लस 150n, ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। इस तरह से आपको मिलेगा एक लीनियर एक्सप्रेशन an इज इक्वल टू 500 प्लस 150n, जिसमें n क्या है बच्चों, n एक वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है 1, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों 1, ये 500 क्या हो जाएगा इसका कांस्टेंट। सो हमारे पास एक कांस्टेंट है और एक हमारे पास वेरिएबल है जिसकी डिग्री है 1, तो ये बन जाएगा हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 एंड so आवर्स, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। इस क्वेश्चन बच्चों एक रैली है और उसमें 120 मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हर एक घंटे के बाद 9 मेंबर उसमें से छोड़कर चले जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 1 घंटे बाद कितने मेंबर रह गए, 2 घंटे बाद फिर कितने मेंबर रह गए, 3 घंटे के बाद, ऐसे सो ऑन, एंड आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है कि nth आवर में कितने मेंबर रह गए। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को बच्चों हम डिनोट कर देते हैं y से, तो y इज इक्वल टू हमारे पास है 120 मेंबर्स। आफ्टर 1 आवर नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इसको हम डिनोट करेंगे yn1 से, इक्वल टू हो जाएगा 120 ऑलरेडी थे, 9 मेंबर्स छोड़कर चले गए, तो हमारे पास रह गए 111 मेंबर्स। आफ्टर 2 आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स को क्या डिनोट करेंगे बच्चों, y2 से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स रिमेनिंग द रैली आफ्टर 2 आवर्स, तो हो जाएगा 120, तो 1 घंटे में 9 छोड़ कर गए, तो 2 घंटे में कितने छोड़ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा 120 माइनस 18, तो रह गए कितने मेंबर टोटल 102। ओके, आफ्टर 3 आवर्स इसको डिनोट करेंगे बच्चों y3 से, ये हो जाएगा 120 माइनस, तो 3 घंटे में, अगर 1 घंटे में 9 छोड़ कर गए तो 3 घंटे में कितने हो जाएगा 3 इंटू 9 इक्वल टू 120 माइनस 27, ये हो जाएगा 93 मेंबर्स बचे। इसी तरह से बच्चों आफ्टर 4 आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह जाएंगे, इसको डिनोट करेंगे y4 से, ये हो जाएगा 120 माइनस, तो 1 घंटे में 9, तो 4 घंटे में कितने 4 इंटू 9, ये हो जाएगा 120 माइनस 36 84। इसी तरह से आफ्टर 5 आवर रह जाएंगे, y5 से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा 120 माइनस, तो 1 घंटे में अगर 9, तो 5 घंटे में कितने, तो 5 घंटे में 5 इंटू 9 हो जाएगा 120 माइनस 45, तो 75। इसी तरह से बच्चों ये सीरीज जो है चलती रहेगी। तो आफ्टर n आवर नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो जाएगा, किससे डिनोट करेंगे बच्चों, yn से डिनोट करेंगे, ये बन जाएगा 120 माइनस, 1 घंटे में अगर 9 है तो n आवर्स में कितना हो जाएगा बच्चों, n मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी yn इक्वल टू 120 माइनस 9n, और ये हमारी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन, जिसमें n क्या है बच्चों, वेरिएबल है जिसकी पावर है 1, और डिग्री हो जाएगी इस वेरिएबल की 1, जो कि कहलाएगी लीनियर एक्सप्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 3 है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज नंबर 1 12 सेंटीमीटर, नंबर 2 10 सेंटीमीटर, थर्ड 8 सेंटीमीटर. फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. बच्चों इस क्वेश्चन में हम एक रेक्टेंगल की जो है लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर जो कि फिक्स है, एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन इसकी जो ब्रेथ है वो वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट है, 12 सेंटीमीटर है, 10 है और 8 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले आपको इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रेथ के साथ रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. सेकंड, इसकी जो वेरिएबल ब्रेथ है इसके साथ एक लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट करना है ट्रायंगल के एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों इक्वल टू लेंथ इंटू. फर्स्ट में हमें लेंथ तो दे रखी है 13 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसकी ब्रेथ है बच्चों वो फिक्स है, लेकिन जो इसकी ब्रेथ दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 12. ये हो जाएगा 156 सेंटीमीटर. सेकंड, लेंथ अगेन हमें 13 सेंटीमीटर दी गई है जो कि फिक्स है, लेकिन ब्रेथ जो वेरिएबल है अब है आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा 13 इंटू 10 इक्वल टू 130 सेंटीमीटर. थर्ड पार्ट में लेंथ अगेन 13 सेंटीमीटर फिक्स है, ब्रेथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर. तो एरिया हो जाएगा बच्चों एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 8. ये हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन तीनों एरिया में बच्चों एक पैटर्न बन रहा है जिसमें जो है जो लेंथ है वो फिक्स है और जो ब्रेथ की वैल्यू है वो वेरिएट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट. तो नंबर 4 में हम क्या करेंगे, लेंथ हमारी 13 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है बच्चों उसे हम एक वेरिएबल मान लेते हैं x सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू हो जाएगा 13x सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बच्चों ये हमारे पास एक लीनियर पैटर्न बनता है जिसमें x क्या है, ब्रेथ है जो कि वेरिएबल है और 30 इसका कॉफिशिएंट है. तो यही हमारा रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न. दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 4 है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर and breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter, 13 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. इस क्वेश्चन में बच्चों हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एक 3D फिगर होती है बच्चों. तो हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसकी लेंथ है, जिसकी ब्रेथ है और जिसकी हाइट होती है. लेंथ और ब्रेथ फिक्स है. तो बच्चों इसमें जो है जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 11 सेंटीमीटर. और इसमें जो हाइट है इसकी बच्चों वो आपको डिफरेंट डिफरेंट दी गई है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आपको वॉल्यूम निकालना है इन डिफरेंट हाइट के साथ. और वॉल्यूम निकालने के बाद उस पैटर्न को समझते हुए बच्चों आपको एक इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम का एक लीनियर पॉलिनोमियल क्रिएट करना है, लीनियर पॉलिनोमियल. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो फर्स्ट हमें हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर, एच इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर. तो बच्चों वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज 5.
तो दिस इज इक्वल टू 11 7 77 m इंटू 5 इक्वल टू ये हो गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में मेजर किया जाए। सेकंड, हाइट दी गई है हमें 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 7 इंटू 11 इंटू 5 इक्वल टू 77 इंटू, so it is 9, 77 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा ये 693 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड पार्ट में हमें हाइट दी गई है 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 इक्वल टू 77 इंटू 13 इक्वल टू 1001 सेंटीमीटर क्यूब। जो बच्चों पैटर्न सा बन रहा है, पैटर्न है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी दिए गए हैं। तो 77 इंटू 5, 77 इंटू 9, 77 इंटू 13, और ये 5 9 13 क्या चीज़ है? हाइट है। बच्चों अगर फोर्थ में अगर हाइट आपको h दी गई है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको 7 इंटू 11 इंटू एच, क्योंकि यहाँ पर h वेरिएबल है, h आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी रख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका 77h। v इक्वल टू 77h। बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न है, रिक्वायर्ड लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें h क्या है बच्चों? h वेरिएबल है और ये इसकी जो पावर है 1 और डिग्री इसकी हो जाएगी 1। तो ये बना हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। सो टोटल पेजेस है इसमें, टोटल पेजेस इक्वल टू 500 पर डे पेजेस। पर डे शी रीड्स हाउ मेनी पेजेस? 20 पेजेस। बच्चों उसमें 500 टोटल पेजेस है और एक दिन वो कितने पेज पढ़ती है? 20 पेजेस पर डे। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days? अगर 20 पेज और रोज पढ़ती है तो 15 दिन के बाद कितने पेज रह जाएंगे पढ़ने के लिए? तो उसके लिए कैसे लिखेंगे बच्चों? आफ्टर 15 days नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इक्वल टू 500 माइनस 15 दिन में उसने टोटल जितने पेजेस पढ़े हुए हैं 15 इंटू 20, ये हो जाएगा 500 माइनस 300, तो कितने पेजेस बचे? 200 पेजेस। इसको अगर लीनियर एक्सप्रेशन में शो किया जाए तो क्या होगा बच्चों? आफ्टर n days नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इक्वल टू 500 माइनस n नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय पर डे पेजेस, इट इज 20। इसको बच्चों अगर y से डिनोट किया जाए तो yn इक्वल टू हो जाएगा 500 माइनस 20n। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n days इज 500 माइनस 20n। ये हमारा क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन। इसमें n क्या है? n वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होगी बाद। इसी के साथ बच्चों 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।